नमस्कार दोस्तों, धर्म, आस्था और भक्ति से भरे हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित बुधवार व्रत कथा और उसकी संपूर्ण विधि। यह कथा आपके जीवन के सभी विघ्नों को दूर कर सुख समृद्धि लाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस पवित्र कथा से। बुधवार व्रत कथा। पवित्र एवं धार्मिक रूप, महत्व। प्रत्येक बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को हरने वाला माना जाता है और यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा का विधान है। बुद्ध देव ग्रहों में बुद्धि, तर्क, वाणी और व्यापार के कारक हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को बुद्धि, ज्ञान, धन, वाणी की मधुरता और समृद्धि मिलती है और कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर उसे एक गहरा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए उसने अनेक दान पुण्य किए, यज्ञ करवाए, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन उसने अपनी पत्नी के साथ सभी तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया, यह सोचकर कि शायद भगवान उसकी प्रार्थना सुन लें। तीर्थ यात्रा के दौरान वे एक गांव में रुके। साहूकार की पत्नी को अपने मायके जाने की इच्छा हुई तो साहूकार ने उसे अपने मायके छोड़ दिया और खुद अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ समय बाद जब यात्रा पूरी हुई तो साहूकार अपनी पत्नी को लेने उसके मायके पहुंचा। साहूकार ने अपने सास ससुर और अन्य रिश्तेदारों से अपनी पत्नी की विदाई का आग्रह किया। उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत समझाया, बेटा आज बुधवार का दिन है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी नए या शुभ कार्य, विशेषकर यात्रा का आरंभ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य में बाधाएं आती हैं और वो असफल हो जाता है। लेकिन साहूकार बहुत ही जिद्दी स्वभाव का था। उसने किसी की बात नहीं मानी, न ही अपने बड़ों की सलाह को स्वीकार किया। उसने हट करते हुए उसी बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। वे दोनों बैलगाड़ी में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद साहूकार की पत्नी को बहुत तेज प्यास लगी। साहूकार पानी लेने के लिए पास के एक कुएं पर गया। जब वो पानी लेकर लौटा तो उसने जो दृश्य देखा वो उसकी आंखों के सामने अविश्वसनीय था। उसकी पत्नी के पास ठीक उसी की शक्लो सूरत जैसा एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी ये देखकर हैरान रह गई कि उसके सामने दो पति खड़े हैं। दोनों व्यक्ति स्वयं को असली पति साबित करने लगे और दोनों की बातें, चेहरा मोहरा और वस्त्र तक एक जैसे थे। पत्नी पूरी तरह से भ्रमित हो गई और सोच में पड़ गई कि उसका वास्तविक पति कौन है। यह अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी रुक गए। तभी उधर से एक सैनिक गुजरा। साहूकार और उसकी पत्नी ने सैनिक से मदद मांगी और अपनी सारी समस्या बताई। सैनिक भी दूसरे साहूकार को देखकर हैरान था और कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसने उन्हें सुझाव दिया कि ये मामला इतना पेचीदा है कि इसे सीधे राजा के दरबार में ही सुलझाया जा सकता है। वे सब राजा के दरबार पहुँचे। राजा भी इस मामले को देखकर चक्कर में पड़ गए। कोई भी असली साहूकार का पता नहीं लगा पा रहा था। असली साहूकार बहुत घबरा गया। उसने सोच में डूबकर अपने मन में भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की, हे बुद्ध देव, कृपया बताएं कि मैंने कौन से पाप किए हैं कि मुझे इस प्रकार की कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। उसी क्षण उसे भगवान श्री गणेश का स्मरण हुआ, जिन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है और जो बुद्धि के स्वामी हैं। उसने मन ही मन भगवान गणेश से भी अपने जाने अनजाने में किए गए अपराधों के लिए क्षमा मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। तभी राजा के दरबार में एक आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तू बहुत ही मूर्ख है। तुझे बुधवार के दिन शुभ कार्य के लिए यात्रा न करने की सलाह दी गई थी, पर तूने अपनी हठ धर्मिता में किसी की बात नहीं मानी। इसी कारण भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से तुझे यह सब सहना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी भूल, तूने किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का स्मरण और पूजन भी नहीं किया। यह सुनकर साहूकार का हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत भगवान बुद्ध देव और भगवान श्री गणेश दोनों से हाथ जोड़कर घबराते हुए क्षमा याचना की। उसने सच्चे मन से प्रण लिया कि अब वह अपने जीवन में कभी भी बुधवार के दिन कोई अशुभ कार्य नहीं करेगा और सदैव भगवान श्री गणेश और बुद्ध देव की पूजा अर्चना करेगा। उसकी सच्ची प्रार्थना और पश्चाताप से भगवान गणेश और बुद्ध देव प्रसन्न हुए। एक बार फिर आकाशवाणी हुई, हे साहूकार, तेरी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। आज से तू बुधवार का व्रत नियमानुसार करना और धर्म नियम का पालन करना। जैसे ही साहूकार ने क्षमा मांगी और व्रत का संकल्प लिया, राजा के सामने से वो दूसरा व्यक्ति अदृश्य हो गया। राजा और दरबार में उपस्थित सभी लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भगवान गणेश और बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने असली साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। हैरत की बात ये थी कि उनकी बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी स्वतः ही ठीक हो गया था। दोनों पति पत्नी उसमें बैठकर आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चल दिए।
इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी संगीता, पत्नी का नाम, दोनों ही पूरी श्रद्धा के साथ हर बुधवार को व्रत करते हुए आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान गणेश और बुद्ध देव की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि बनी रही और जल्द ही उन्हें संतान सुख भी प्राप्त हुआ, जिससे उनका जीवन पूर्ण हो गया। ये पवित्र कथा हमें यह सिखाती है कि बुधवार के दिन कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश और बुद्ध देव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जो लोग पूरी श्रद्धा और नियमानुसार बुधवार का व्रत करते हैं और इस पवित्र कथा को सुनते हैं, भगवान गणेश और बुद्ध देव उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करते हैं और उन्हें सुख समृद्धि, बुद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत की विधि। पूजा विधि। महत्व। भगवान गणेश और बुद्ध देव को समर्पित ये व्रत बुद्धि, ज्ञान, धन, व्यापार में उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ये कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करता है और जीवन के सभी बाधाओं को दूर करता है। पूजन विधि के चरण। प्रातः काल उठना और शुद्धिकरण। बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। अपने घर के पूजा स्थल और मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। आसन ग्रहण करना। एक सफेद या हरा वस्त्र बिछाकर छोटी चौकी पर पूजा सामग्री व्यवस्थित करें। ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। भगवान गणेश और बुद्ध देव का पूजन। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और उनकी पूजा करें। उन्हें धूप, दीप, गंध, अक्षत, चावल, पुष्प, विशेषकर पीले और सबसे महत्वपूर्ण दूर्वा, दूब घास अर्पित करें। मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, क्योंकि यह उन्हें अति प्रिय है। इसके पश्चात बुद्ध देव का ध्यान करें। उन्हें हरे रंग के वस्त्र, यदि संभव हो, और हरी मूंग दाल भीगी हुई या उबली हुई अर्पित करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें और धूप अगरबत्ती दिखाएं। मंत्र जाप। पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश और बुद्ध देव के निम्नलिखित मंत्रों का जाप करें। गणेश मंत्र। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। या सरल ओम गं गणपतये नमः। बुद्ध गायत्री मंत्र। ओम चंद्रपुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुधः प्रचोदयात्। व्रत कथा का श्रवण। पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बुधवार व्रत कथा जो ऊपर दी गई है का पाठ करें या सुने। भोग और आरती। भगवान गणेश को हलवा, मोदक या अन्य मिठाई का भोग लगाएं। बुद्ध देव को भी फल या हरी चीजों का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद भगवान गणेश और बुद्ध देव की आरती करें। आरती के पश्चात भोग लगे प्रसाद को सभी परिवारजनों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। फलाहार और दान। दिन भर नमक वाले भोजन से परहेज करें। शाम के समय फलाहार, फल, दूध, साबूदाना खिचड़ी आदि का सेवन कर सकते हैं। पूजा और व्रत संपन्न होने पर अपनी श्रद्धा और क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को दान करें। हरी मूंग दाल, हरे वस्त्र या धन का दान शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी बुधवार व्रत की पवित्र कथा और संपूर्ण विधि। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और भगवान गणेश तथा बुद्ध देव की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसे ही और धार्मिक कथाएं, पूजा विधि या ज्योतिष से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।